सीताराम। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो। माला दो मेरा। आज श्रावण पूर्णिमा है। आज रक्षाबंधन है। आज का दिन भारतीय सनातन संस्कृति, परंपरा और सभ्यता के अनुसार बहुत बड़ा दिन है हमारी संस्कृति का। आज रक्षाबंधन के दिन हर बहन अपने भाई को रक्षाबंधन करने जाती हैं। बड़ी श्रद्धा और प्रेम का एक उत्साह का पर्व है ये। और भाई भी रक्षाबंधन के इंतज़ार करते हैं। हर साल इंतज़ार होता है। जिनकी बहनें हैं वो बहुत उत्साहित रहते हैं कि बहन मेरे को रक्षाबंधन करेगी और हम उसे आशीर्वाद देंगे। प्रेम भाव, एकता के हिसाब से ऐसी एक विचार कल्पना चलता रहता है। और एक स्टोरी सुनाता हूँ रक्षाबंधन की, ध्यान से सुनो। रक्षाबंधन बड़ा महत्व का पर्व होता है। जब राजा बलि यज्ञ, बहुत बड़ा यज्ञ किया राजा बलि ने, उस यज्ञ में भगवान श्रीमन्नारायण, भगवान विष्णु राजा बलि को परीक्षा करने के लिए उसके यज्ञशाला में पहुँचे। 52 भगवान का रूप धारण कर एक छोटा सा बटुक ब्राह्मण देवता के रूप में, लगभग उस समय 12 वर्ष का उम्र रहा होगा, ऐसे भगवान का दिव्य एवं भव्य स्वरूप लेकर के भगवान पधारे उस यज्ञ में। बड़े बड़े साधु संत सभी लोग पधारे हुए थे, बड़े बड़े राजा महाराजा। क्यों? राजा बलि बड़ा दानी राजा था, बहुत दान करता था। उस यज्ञ में सभी लोग आए हुए थे अपने अपने इच्छाओं का। भगवान श्रीमन्नारायण, श्री भगवान श्री हरि विष्णु भगवान उनको परीक्षा करने के लिए वहाँ पधारे। और जब वहाँ यज्ञशाला में पहुँचे तो सब उनका दिव्य दर्शन किए। सभी के मन में विचार आया कि ऐसे सुंदर बालक कहाँ से आए होंगे, कौन हैं। राजा बलि को खबर पड़ा एक ब्राह्मण देवता आए हैं हमारे यज्ञ में, उनके दर्शन करना चाहिए। राजा बलि भगवान का दर्शन करने गए। बाल स्वरूप 52 भगवान का रूप उस समय भगवान धारण कर रखे थे। राजा बड़ा स्वागत किया और सेवा के लिए आज्ञा चाहा। हे विप्र देवता, आपकी क्या सेवा करें। भगवान बालक रूप में, 52 स्वरूप में भगवान बोले, राजा बलि तुम बहुत बड़े दानी हो, इस दुनिया में तुम्हारा नाम है। तुम्हारे यज्ञ को दर्शन करने के लिए हम भी आए हैं। तुम्हारी इच्छा हो तो सेवा कर सकते हो, अन्यथा दर्शन हो गया और अब हम चलेंगे यहाँ से। जिधर से आए हैं वहाँ अपने गंतव्य को पहुँचेंगे। तो राजा बलि सोचा ऐसे ही किसी यजमान को भेजना अच्छा नहीं, किसी ब्राह्मण संत को ऐसे ही खाली हाथ भेजना ठीक नहीं, इतना बड़ा मेरा प्रोग्राम हो रहा है। ऐसा सोच करके राजा बलि भगवान से बोले, हे प्रभु, हे विप्र देवता, आप फरमाइए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आपकी क्या इच्छा है, आप कहें उसके अनुसार हम आपकी सेवा कर सकूं।
भगवान वामन स्वरूप में विप्र देवता के रूप में राजा बलि से कहे वचन लिए, हे राजन, पहले तुम संकल्प करो कि हमारी सेवा कर सकते हो। राजा बलि बोला, इसमें क्या बड़ी बात है, इतने हमारे सब लगे हुए हैं, साधु संत सब पधारे हुए हैं, राजा महाराजा, आपकी भी सेवा हो जाएगी, फरमाइए क्या करेंगे। बोले नहीं, संकल्प करो। राजा बलि तुरंत विप्र देवताओं को बुला कर करके मंत्रोच्चार के साथ में संकल्प लिए। राजा बलि संकल्प लिया, हे विप्र देवता, आप जो भी मांगोगे, जो भी आप सेवा कहोगे, मैं आपकी सेवा में हाजिरी रहूंगा। और संकल्प हुआ, राजा बलि संकल्प ले लिया, भगवान संकल्प स्वीकार किए। राजा बलि बोला, बोलिए प्रभु, आपकी क्या सेवा करें। भगवान बोले, हे राजन, सबसे पहले तो हमें रुकने के लिए, बैठने के लिए जगह चाहिए, जहाँ मैं अपना आसन लगा के बैठ सकूं, पूजा पाठ ध्यान कर सकूं। बोले अच्छा। बोले हाँ ठीक है, तो कहिए कहाँ आपकी पसंद है, किधर आपकी जगह दिया जाए। बोले आपकी वादा किया था, आप जो मांगोगे दूंगा। हे राजन, मुझे 3 पग जमीन चाहिए, जहाँ मैं अपना आसन लगा के बैठ सकता हूँ। राजा ने स्वीकार कर लिया, प्रभु आपको जहाँ इच्छा नाप लो, देख लो, जांच कर ले, अपने 3 पग नाप करके और आप आसन लगा के विराजिए। भगवान बोले ठीक है। अंतर्यामी परमात्मा श्री हरि अपना पग बढ़ाए, एक पग से एक पग जब अगला पग बढ़ाए तो पूरा पृथ्वी घुमा दिए। बोले हे राजन, देख लो, एक पग तो ये हो गया, पूरी पृथ्वी। अब दूसरा पग भगवान श्री हरि दूसरा पग ऊपर की ओर उठाए तो आसमान तक चला गया। वह पग ब्रह्मलोक तक गया, जहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी उन पग को धोए और उसी पग को धो करके जो कमंडल में रखे हैं, वही आज भगीरथी के रूप में इस पृथ्वी पे विराजमान हैं। ये कथा इधर ही। अब क्या हुआ, जब 2 पग में आकाश और पाताल नाप लिए, भगवान बोले हे राजन, अब तीसरा पग किधर रखेंगे, बोलो। राजा घबराया, देखता रहा, अब क्या करें। सभी ऋषि मुनि देख रहे हैं, वहाँ हजारों लाखों की संख्या में बड़े बड़े राजा विश्व के आए हुए थे, बड़े बड़े संत। भगवान की यह महिमा को देखकर सब अचंभित हैं। भगवान बोले हे राजन, बताओ अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। सभी संतों ने विचार किया, राजा ने संतों से विचार किया, हे संतगण, हे ऋषि मुनियों, बताइए तीसरा पग कहाँ रखा जाए, जहाँ मेरा अधिकार हो। संतों ने विचार करके कहा, हे राजन, हमारी मस्तक पर किसी का अधिकार नहीं होता है, वह हमारा अधिकार होता है स्वयं अपनी आत्मा को, मनुष्य को। तो हे राजन, आप विप्र देवता के कहो कि अपने सर पे वह पग रखे। राजा बलि ने कहा, हे प्रभु, आप हमारे सिर पे रखें। राजा बलि के सिर पे रखते ही भगवान धन्य हो गए। भगवान जय जयकार होने लगा दुनिया में। सभी साधु संत लोग जय जयकार किए, किस खुशी में कि कम से कम भगवान के तीसरा पग भी कहीं न कहीं ठिकाने में लग गया, तीसरा पग का संकल्प पूरा हो गया। अब भगवान बोले हे राजन, अब तो कुछ बचा है नहीं तुम्हारा, सब तो हमारा है, अब क्या सेवा करोगे। तब तक समय बीत चुका था, सभी ऋषि मुनि लोग वहाँ मौजूद थे। भगवान बड़े प्रसन्न हुए।
हे राजा बलि, तुमने अपने संकल्प पूरा किया, जो भी देना था हमें दे दिया। अब तुम्हारा कुछ नहीं रहा, दुनिया में तुम्हारा दानियों में नाम होगा और मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। अब तुम बोलो क्या चाहिए। हे राजन, आप भी कुछ हमसे मांगो ताकि हम भी अपने संकल्प को पूरा कर सकें, क्योंकि सिर्फ लेना ही अच्छा नहीं, कुछ देना भी होता है, इसीलिए हम भी देना चाहता है। बोलो राजा बलि क्या चाहिए। राजा बलि बोला, हे प्रभु, अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं स्वयं भी आपका हो गया, अब मांगना क्या रहा। फिर भी एक शिष्टाचार के हिसाब से, एक मर्यादा के अनुकूल राजा बलि हाथ जोड़कर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आपकी माया को मैं जान गया। हे अंतर्यामी, मैं अब सब कुछ पहचान गया। अगर आप देना ही चाहते हैं तो समय आने पे मैं आपसे मांग लूँगा, तब हमें दे देना, जब तक यज्ञ की पूर्णाहुति हो। भगवान तथास्तु कहकर करके उस यज्ञ को पूर्णाहुति का इंतजार किए। 2-4 दिन में यज्ञ का पूर्णाहुति हुआ, धूमधाम से यज्ञ हुआ। सभी राजा महाराजा, सभी संतगण अपने अपने मेहमानगिरी कर करके और सब अपने अपने महल को, अपने अपने आश्रम को पधार गए। अब भगवान रुक गए, क्योंकि भगवान को आशीर्वाद के रूप में कुछ देना था। सभी को चले जाने के बाद राजा बलि और परमात्मा श्री हरि श्री वामन भगवान आपस में शांति से बैठते हैं और विचार चलती है। हे राजन, अब हम भी जाने को तैयार हैं, बोलो जो मांगना था सो मांग लो, उधार रखना ठीक नहीं। राजा बलि हाथ जोड़ करके परमात्मा से प्रार्थना कर करके और यह मांगने किया कि प्रभु, आप देना ही चाहते हैं तो हमें ऐसे वरदान दें। सबसे पहले तो हमें रहने का जगह दें, क्योंकि मेरे पास रहने की जगह नहीं है। श्री हरि परमात्मा ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। हे राजन, तुम पाताल लोक के राजा हो, अब जाओ पाताल लोक में राज करो। फिर राजा बोले, हे परमात्मा, आप देना ही चाहते हो तो हमें यह वरदान दें कि हमारे महल के जितने भी दरवाजे हैं, मैं जब जिधर से निकलूं, जिस दरवाजे से निकलूं, वहाँ आप मुझे दर्शन दें। यह मेरा मांगनी है। राजा बलि के जो महल था, जहाँ भगवान ने उनको रहने के लिए दिए, उस महल के कहते हैं सहस्रों दरवाजे थे, मतलब हजारों दरवाजे थे। अब भगवान तथास्तु कह दिए, विचार किए कि अब तो क्या करना, वचन है, वचन तो पूरा करना पड़ेगा। भगवान हजारों रूप से उसके दरवाजे पे खड़े रहते थे। भगवान वचनबद्ध हो गए। अंतर्यामी परमात्मा हमेशा भक्तों के लिए वचनबद्ध होते हैं, ध्यान रखना सज्जनों। कहते हैं भगवान की वचन जाए तो जाए, पर परमात्मा कहते हैं भक्तों की वचन हम कभी नहीं खाली जाने देता। मेरा वचन चले चली जाए, भक्त के वचन खाली नहीं जाए। तो श्री हरि इस जो है वचनबद्धता के कारण वहाँ पाताल लोक में सहस्रों रूप धारण करके उसके हर दरवाजे पे खड़े रहते थे। पता नहीं राजा बलि किस दरवाजे से निकलेगा और उसको दर्शन देना पड़ेगा। यह समय चलता रहा। आगे चल कर के बैकुंठ में बहुत दिन होने के कारण बैकुंठ सूना पड़ा रहा।
सारे देवता इंतजार करते रहे कि भगवान अब आएंगे, भगवान अब आएंगे, श्री हरि अब आएंगे, बैकुंठ सूना पड़ा है। ऐसे विचार करके परमात्मा श्री हरि वहाँ निवास करने लग गए। इधर लक्ष्मी जी बड़ी उदास हुई। माँ जगजननी श्री हरिप्रिया श्री लक्ष्मी जी बड़ी उदास हुई, सोचने लग गई अब क्या करें, भगवान को कहाँ ढूंढे, जाने कहाँ चले गए हैं, जाने उनको कौन अपने वचनों में बांध लिया होगा। तो नारद जी को कहा गया, हे नारद जी पता करो भगवान श्री हरि विष्णु कहाँ हैं। बैकुंठ में कई दिन से सूना पड़ा हुआ है, सारे देवताओं का राजकाज बंद हो गया है। नारद जी चले पता करने। हे माँ लक्ष्मी चिंता न करो, अभी हम पता लगाते हैं भगवान श्री हरि हैं कहाँ। नारद जी चले पता लगाने को। पाताल लोक में गए नारद जी, तो पता चला कि भगवान श्री हरि यहाँ राजा बलि के महल का क्या बोलते हैं जो खड़े रहते हैं दरवाजे पे, द्वारपाल की तरह भगवान खड़े रहते हैं। उनको फुर्सत नहीं है, अनेकों रूप से उनको वहाँ खड़ा रहना पड़ता है, ऐसे वचन में बंध गए हैं। नारद जी पता लगाए और जा कर के बैकुंठ में श्री लक्ष्मी जी से कहा, हे माते भगवान तो वचन में बंध गए हैं, वो यहाँ भी नहीं आ सकते। फिर क्या करना चाहिए, कैसे बंध गए? बोले ऐसे ऐसे घटना हुआ, ऐसे ऐसे कहानी स्टोरी हुई जिसमें परमात्मा श्री हरि ने वचन दे दिया और वचन के हिसाब से उनको रहना पड़ रहा है। अब आप ही सोचो कि परमात्मा कैसे आएंगे श्री हरि बैकुंठ को। अब यहीं से माताओं बहनों सज्जनों भाइयों और बहनों ध्यान से सुनो। जब लक्ष्मी जी को पता चला कि भगवान वहाँ वचनबद्ध में आकर के और वहाँ निवास कर रहे हैं, लाना तो पड़ेगा। तो माँ लक्ष्मी ने राजा बलि के घर पहुँचे पाताल लोक में, और वहाँ जा कर के राजा बलि से मिले और भाई भाई कह कर के संबोधन करने लगी माँ लक्ष्मी। तो राजा बलि ने सोचा मेरा तो कोई बहन नहीं है, हे देवी आप कौन हैं, आप कहाँ से आई हैं और मैं आपके भाई कैसे हुआ, इसकी मुझे कहानी सुनाओ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी कोई बहन नहीं। तो राजा बलि ऐसे प्रश्न किया तो माँ लक्ष्मी जी सोच समझ करके उन्हें क्या उत्तर देती है सुनो। माँ लक्ष्मी कहती है, हे राजन सुनो, जब मैं बड़ी हुई और मैं जवान हो गई तो मेरी शादी हुई और मेरी शादी के बाद तेरा जन्म हुआ, और जब से मेरा शादी हुआ, जब से मैं ससुराल गई, तब से तेरे घर में नहीं आया। अब तुम बताओ, तुम देखा ही नहीं तो कैसे पता है कि मैं तेरी बहन हूँ कि नहीं हूँ, पर मुझे तो पता है तेरी जन्म का, इसीलिए मैं तेरी बहन हूँ, विश्वास करना पड़ेगा। ऐसे वचन सुन करके राजा बलि बड़ा खुश हुआ कि बात तो सच है, जो मेरे जन्म से पहले हो चुका हो घटना या कोई भी इतिहास बनती है उसे हमें पता नहीं होता। तो राजा बलि विश्वास कर लिया कि हाँ तू मेरी बहन है, चलो कोई बात नहीं। तो बोलो कैसे आना हुआ, तुम इधर कैसे आई, क्या काम पड़ गया इतना समय के बाद। तब लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न होकर के और उसके माथे हाथ फेरते हुए कही, हे राजा, हे मेरे भाई, अब तो देख किसी भी कारण से आया हूँ, पर तो आया तो हूँ। मुझे याद आ गया
कि मेरा कोई भाई है, इसलिए मैं आ गया तेरे मिलने के लिए। राजा बलि, अच्छी बात है, बोल बहन। थोड़ा दिन निकला, फिर ये हुआ, लक्ष्मी जी कहती है, हे भाई अब मेरे को जाने का इच्छा है, बहुत दिन हो गया तेरे के यहाँ, तुमने खूब सेवा किया। राजा बलि बोला, हे बहन अभी श्रावण के पूर्णिमा आ रहा है, तो ऐसा कर पूर्णिमा तक रुक जा, अब पूर्णिमा करके चले जाना। लक्ष्मी जी बोली, अच्छी बात है। सो पूर्णिमा का दिन आया। पूर्णिमा के दिन आया, लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हो करके और राजा बलि के पास बैठ करके बड़े प्रेम से कहती है, हे मेरे भाई आज तुझे पता है? बोले क्या? बोले आज पूर्णिमा है श्रावण का, और आज हम दोनों का एक प्रेम का बंधन बंध जाना चाहिए, ताकि आज के बाद न तू कभी मुझे भूले और ना मैं कभी तेरे को भूलूं। ऐसे हम संबंध जोड़ना चाहते हैं। बोले वो कैसे होगा? राजा बलि ने बोले, बहन ये कैसे होगा? तो माँ लक्ष्मी कही, देख हम दोनों के बीच में एक धागा तेरे हाथ में बांधता हूँ, जिसे हम आज के बाद रक्षा बंधन करेंगे, उसको रक्षा बंधन के नाम से जाना जाएगा और भाई बहन का अटूट प्रेम का निशानी होगा। तो ये बात है। राजा बलि ने स्वीकार किया, बात तो तेरी सच है, इतनी बरसों बाद तो मुझे बहन की पता लगा है, और अब मैं नहीं चाहता कि मेरी भाई बहन का रिश्ता टूटे। लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और बढ़िया सुंदर सा स्वर्ण की धागा बनाई, जिसे हम राखी भी कहते हैं, रक्षाबंधन भी कहते हैं। और लक्ष्मी जी राजा बलि को, मतलब अपने भाई को, बढ़िया सुंदर सिंहासन पे बैठाया और तिलक, चंदन, फूल, माला, हार, फल फ्रूट का थाली सजाया और भाई के पास बैठ करके उसको तिलक किया, जोत जगाया और उसका आरती उतारा। आरती का एक महत्व होता है, हर प्रकार के बलैया को उतारना, मतलब बुरे दिन उसके उतर जावें और अच्छे दिन की शुरुआत हो, ऐसे कल्पना करके हम आरती उतारते हैं। चाहे भगवान का उतारें या गुरुजनों का उतारें, बहन अपने भाई को उतारता है आज के दिन। तो ऐसे विचार करके लक्ष्मी जी ने राजा बलि को रक्षाबंधन का हिसाब किया, रक्षाबंधन का नाता जोड़ा। देखो हमें भी किसी ने रक्षाबंधन करके गए हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँगा, खुश रहो, स्वस्थ रहो और सुखी रहो, और भूलना नहीं, आते रहना तो आशीर्वाद मिलेगा। और तो हमारे पास कुछ है नहीं, साधु संतों के पास आशीर्वाद जरूर मिलेगा। यह विचार करके मैं अपने रक्षाबंधन करने वाली बहनों से कहना चाहूँगा कि हमेशा याद रहोगे तो आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो ऐसे ही व्यवहारों में, ऐसे ही परंपराओं को, कल्पनाओं को और अपने प्रेम और भाव को जगाते हुए राजा बलि को लक्ष्मी जी ने भाई बना करके और उसका स्वागत सत्कार किया और रक्षाबंधन कर पूजा आरती की। यह व्यवहार देख कर के राजा बलि तो बड़ा गदगद हो गया, क्योंकि उसके ज़िंदगी में एक नई एक कहानी जुड़ी हुई है, एक उसको नई चीज़ मिली है। वो क्या? बहन मिली है। सज्जनों, माताओं, बहनों, बहन एक अमूल्य धरोहर होती है। बहन जैसा गहरा रिश्ता और कहीं नहीं मिलता है, और यह सिस्टम हमारे सनातन धर्म में ही पाया जाता है। यह सिस्टम, यह भाव, यह कल्पना और यह प्रेम का एक जो बंधन है, यह हमारे सनातन परंपरा में ही मिलता है।
इसलिए हमारा सनातन धर्म दुनिया में श्रेष्ठ माना जाता है। सज्जनों ध्यान रखना। फिर क्या हुआ? राजा बलि खूब गदगद है, खूब खुश है। अब वो प्रेम से अपनी बहन को बोलता है, अरे बहन अब बताओ हम तुझे क्या दें? हमें भी तुझे कुछ देने का इच्छा है। बोल, जो चाहेगा वही दूंगी, जो तेरी इच्छा होगा वही दूंगा। लक्ष्मी जी इसी मौके के इंतजार में थी कि कब ये कुछ देने को बोले और मैं मांगूं। वो समय आ गया। तो सज्जनों, माताओं, बहनों, जब राजा बलि खुशी खुशी से वचन देता है अपनी बहन को, यानी लक्ष्मी जी पहुंची वहाँ, उसकी बहन बनी हुई है, तो लक्ष्मी जी उसी समय का इंतजार कर रही थी। उस समय आ गया और बहुत खुश हुई। हे भाई, सचमुच में तुम देगा मुझे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोल। तो नहीं, वादा कर, ऐसा नहीं तो पलट जाएगा। अजीब भाव है हमारे संस्कृति का, अजीब प्रेम है एक भाई और बहन का। तो राजा बलि सोचता है क्या मांग सकती है? सोना चांदी, दुनिया भर के खजाने, हीरा मोती, क्या मांगेगी? कोई कमी तो है नहीं। बोल क्या चाहिए? बिल्कुल खुले दिल से मांग बहन, मांगना ही है तो कुछ मांग। यह भाई सब कुछ दे सकता है। तो लक्ष्मी जी जो उसकी बहन रूप में वहाँ मौजूद थी, उसने बड़े प्रेम से कहा, हे भाई, सचमुच तू देना ही चाहता है तो मेरी एक बात सबसे पहले ये दे कि जो तेरे दरवाजे पे जो खड़े रहते हैं ना, जिन्हें तुम्हारे दरवाजे पे ड्यूटी लगा है, तुम इन्हें पहले मुक्त कर। राजा बलि बड़ा प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, ये कोई अचंभव मांगनी है, न सोना न चांदी न हीरा न मोती, ये उसे मुक्त क्यों करना चाहती है? राजा बलि ने प्रसन्न होकर के हाथ जोड़ के बोला, हे बहन, तुम इसके रहस्य बताओ, तुम इनको मुक्त क्यों करना चाहती है, इसका क्या रहस्य है? लक्ष्मी जी कहती हैं, अरे पागल, तुम जिसे पहरेदार बना रखा है, दरमान बना रखा है, तुझे पता है कौन है? बोले कौन है? वो बोले तेरे जीजा जी हैं। और लक्ष्मी जी अपने स्वरूप में आ गई। श्री हरि नारायण को तुमने अपने दरवाजे पे खड़ा कर रखा है। राजा बलि तो देखते ही रह गया, सोचते ही रह गया। देवता लोग फूलों की बारिश किए और तुरंत भगवान लक्ष्मी जी का इशारा पाते ही पास में आ गए। और एक तरफ श्री हरि, एक तरफ लक्ष्मी। राजा बलि खड़े हैं हाथ जोड़ करके कि धन है भाग मेरा, धन हूँ मैं, जो परमात्मा श्री हरि ने इस तरीके से मेरे साथ लीला किया और आनंद का अनुभव कराया। ऐसे जिंदगी हर किसी के जिंदगी में नहीं मिलता है। तो सज्जनों, माताओं, बहनों, ये थी रक्षाबंधन की शुरुआत। उसी दिन लक्ष्मी जी ने इस जगत में सभी माताओं, बहनों, भाइयों के लिए शुभ संदेश दिया कि आज के बाद रक्षाबंधन के नाम से यह सावन का पूर्णिमा रक्षाबंधन के पूर्णिमा माना जाएगा और भाई बहन का अटूट मिलन का या मिलने की मौका मिलेगा। तो सज्जनों, आप सभी को यह स्टोरी कैसी लगी और
एक बात ध्यान रखो, हम इतिहास में कुछ कहें तो ऐसी चीज़ें कहें जो हमारी संस्कृति के हो, हमारी सभ्यता और परंपराओं को हो, हमारे यह जम्बूद्वीप भारत खंडे आर्यावर्ते भारत देश की हो। तो जय जय सीताराम। सभी को खुश रहो, स्वस्थ रहो। आज रक्षाबंधन का दिन है, परमात्मा सबको रक्षा करें। हर भाई अपनी बहन की रक्षा करने की संकल्प ले। जय सीताराम। खुश रहो, स्वस्थ।